हम आपके हैं हिम्मत। भाभी कैसी हैं आप? ठीक हूँ। भाभी बहुत टेंशन है ना? हाँ, ये मुंबई जाने वाली बात ने एक नई टेंशन खड़ी कर दी है। और भाभी पता है, टेंशन लेने से ना आंखों के नीचे ना डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। मुझे मिट्ठू ने बताया था। ओहो हो, यहाँ मुंबई जाने वाली बात ने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है और तुम्हें मिट्ठू के डार्क सर्कल की पड़ी है। नहीं भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। अच्छा भाभी, अब आपने क्या सोचा कि क्या करना है? सोचना क्या, वैसे तुम्हारा क्या ओपिनियन है? भाभी मैं तो हमेशा से आपकी साइड में हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि आप मुंबई जाओ। हाँ, मैं भी मुंबई जाने की बात पे फर्म हूँ, पर तुम्हारे भैया मुंबई जाना है या नहीं इसके लिए 50-50 हैं। अच्छा, तभी पापा जी ने कर्नल अंकल की बात सुनकर ग्रीन होम्स वालों की मीटिंग बुलाई है घर पे। हो, और गुल्लू और मुझे ही नहीं बुलाया है, पता नहीं क्यों। ऑब्वियसली दोनों फाइट करेंगे गुल्लू भैया की मुंबई जाने वाली बात को लेकर। पर मुझे मुंबई जाना है। अभी मैं खुद चाहता हूँ हम मुंबई जाएं, लेकिन आज जो घर में मीटिंग है ना, उसमें क्या फैसला होता है उसी पे सब कुछ डिपेंड करेगा। मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मुझे भी अलग होने का कोई शौक नहीं है और मुझे भी ग्रीन होम्स वालों से जुदा होकर दुख होगा, पर गुल्लू का सपना है हाई पोस्ट पर पहुंचने का, और अब उसे जब ये मौका मिल रहा है तो मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ? नहीं, चाहे फैसला जो भी हो, मैंने तय कर लिया है। गुल्लू के सपने के लिए मुझे मुंबई जाना है और हम मुंबई जाएंगे। ओबे, कहाँ जा रहे हो? यहाँ बाप के धड़ पर सर नहीं है और तुम होगी चल दिए। नहीं पापा जी, वो तो मैं कुछ खाने जा रहा था और निकी ने मुझे कहा कि पिज्जा पड़ा है तो मैं वो खाने। पंडित जी, आपके धड़ पे सर नहीं है? हाँ तो ये क्या है? बेबी जी, ये मुहावरा है, मुहावरा, और मुहावरे को असल जिंदगी से जोड़ना और बेवक्त ऐसे सवाल पूछकर हमारा ध्यान मोड़ना अच्छी बात नहीं है। बोल सांचे दरबार की। पपाई, पपाई, मैं नाराज हूं। अब यही रह गया था। कहिए दामाद जी, आप क्यों नाराज हैं? पपाई, आपने हम सबको बुला लिया, तो कोई वजह भी नहीं बताई यहाँ आने की। पपाई, आपने मुझसे कुछ कहा भी नहीं है, इसलिए ना मैं नाराज हूं। दामाद जी, हमने आप सबको कर्नल साहब के आने से 15 मिनट पहले यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हम आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। वो हमारे बेटे को मुंबई जाने के लिए बहका रहे हैं। अरे हमारे बेटे और बहू के जीवन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये फैसला करने वाले वो कौन होते हैं? आई एग्री, मैं सहमत हूँ। ही इज नो राइट टू डू दिस। उनको ऐसा करने का कोई हक नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमारे समधी जी को इस बात में ना बोलने और गुल्लू और दामिनी के मुंबई ना जाने के लिए समझाएं। देखिए, मैं गुलशन और दामिनी के मुंबई जाने के फैसले का विरोध करता हूं। हाँ तो बताइए कि आप में से कौन कौन हमारे इस फैसले का समर्थन करता है? तो ठीक है, आने दीजिए समधी जी को। आइए आइए कर्नल साहब, बड़े सही समय पर आए हैं आप। क्या बात है पंडित जी, आज सब हमसे जल्दी आ गए। एनीवे, पंडित जी क्या एजेंडा है आज की मीटिंग का? एजेंडा? अरे एजेंडा तो आप हैं, आप कर्नल साहब। हम? जी आप। आपने क्या सोचकर और किस हक से गुल्लू और दामिनी को मुंबई भेजने के लिए हमें चैलेंज किया? यह गलत बात है, बोलिए। वेल पंडित जी, आप तो हमारा नेचर जानते हैं। एवरीथिंग इज चैलेंज फॉर मी। हमें लग रहा है कि
इसमें उनका फ्यूचर ब्राइट है, इसी में उन दोनों की भलाई भी है। आपको इसमें भला दिखता है कर्नल साहब? यस। अगर एक बेटा अपने माँ बाप को छोड़कर चला जाए तो ये भले की बात है? बोलिए, आप सब चुप क्यों हैं? अभी तो आप सब हमारे साथ थे। अब के सब दल बदलू डरते हैं इस बंदूक वाले से जो कि चलती भी नहीं है। वेल पंडित जी, आप हमारे समधी हैं और समधियों से कभी दुश्मनी नहीं की जाती। आप चाहते हैं कि आपका बेटा गुल्लू मुंबई ना जाए, ठीक है, हम उसे समझाएंगे। अच्छा है आप ये बात जल्दी समझ गए। लेकिन अब क्या है? पंडित जी, उससे पहले हम आपको 3 बातें समझाना चाहते हैं। पहली बात, जब इंसान एक ही पोस्ट पर एक ही जगह कई सालों तक काम करता है तो उसे फ्रस्ट्रेशन हो जाती है और उसे चेंज के साथ साथ प्रमोशन की भी जरूरत पड़ती है, तरक्की की जरूरत पड़ती है। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके बेटे को प्रमोशन मिले, तरक्की मिले, जिंदगी में वो आगे बढ़े? क्यों नहीं चाहेंगे? हर माँ बाप ये चाहेगा। वेल पंडित जी, ये तो आप भी मानते हैं कि जो पोस्ट गुल्लू बॉय को मुंबई में मिल रही है, उस पोस्ट को यहां पाने के लिए उसे पूरे 10 साल मेहनत करनी पड़ेगी। मानते हैं ना? जी हां। तो 10 साल पहले ही आज उसे अपने करियर की सबसे बड़ी पोस्ट मिल रही है। इसके बाद उसका करियर टेक ऑफ ले लेगा, ऊंचाइयां छू लेगा। तो फिर आप उसके सामने रुकावट क्यों पैदा कर रहे हैं? वाई? और पंडित जी, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी बात याद कीजिए पंडित जी। आप बनारस से दिल्ली चले आए अपनी मर्जी से। क्या? क्या क्या क्या? यस। पंडित जी, जब आप एक बेटे थे तो आपको अपना फैसला सही लगा था। अब जब आप एक बाप हैं तो आपको अपने बेटे का फैसला गलत लग रहा है। दिस इज वेरी वेरी अनफेयर। क्या आप भी ग्रीन हाउस वाले मानते हैं कि गुल्लू को मुंबई जाने देने में हम गलत हैं? कौन कौन हमारे साथ है? हाथ उठाइए। गुड। और पप्पू जी आप? पापा जी। गुड। बेबी जी आप भी? वैसे पापा जी, एक बात बताओ, अभी तक मेरे पापा ने जितने भी विचार व्यक्त किए उसमें कर्नल अंकल की बात से मैं सहमत हूँ। कभी हाँ कभी ना, और कभी अलविदा ना कहना से हंसते हंसते कह दीजिए हम है राई प्यार के। मुंबई जाइए, फिर मिलेंगे चलते चलते। पापा जी, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। तो ठीक है, अगर आप सब यही चाहते हैं तो यही सही। हाय, मेरा लाल, मेरा चांद कल चला जाएगा। सच माँ, कैसे सह पाएंगे हम गुल्लू भैया और दामिनी भाभी की जुदाई। आप क्या, पूरा ग्रीन होम्स बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अटेंशन! हमारे बटालियन को कमजोर नहीं पड़ना है और हर एक सोल्जर को यह वादा करना है कि इन दोनों को हम हर बात में इनकरेज करेंगे, राइट? और इनको हंसते हंसते मुंबई के लिए रवाना करेंगे। Am I talking sense? Yes sir, yes sir, यस सर। That's good. Now follow the corner. पंडित जी, क्या आज आपको ऐसा लग रहा है कि आप हार गए? नहीं बेबी जी, अपने बेटे की भलाई के लिए दिल पर पत्थर तो रखना ही होगा। भगवान कृष्ण के भविष्य के लिए भी वासुदेव और देवकी ने उन्हें अपने आप से जुदा कर दिया था। हम शायद इस सच्चाई से इनकार कर रहे थे कि अपने बेटे की भलाई के लिए इस जुदाई को तो सहना ही पड़ेगा।
बच्चे क्या बना रही हो? दम आलू गुल्लू और करण के लिए। अच्छा अच्छा, सुन, सारे मसाले तो डाल दिए ना? नहीं मम्मी जी, अभी डालूंगी। अच्छा एक काम कर, तू रहने दे, मैं ही कर लूंगी। हाँ, तू जा देख करण क्या कर रहा है, जा। मम्मी जी, करण अपने दोस्त के यहाँ गया है। हो, ये बच्चा ना दिन भर खेल कूद भाग दौड़ बस। सुन, मुंबई में उसका ख्याल रखना, हाँ? वरना वो बीमार पड़ जाएगा। जी मम्मी जी। नहीं, मेरा मतलब है बीमार पड़ गया तो वहां उसे संभालने के लिए कोई नहीं है ना, और वहां तो तू। मम्मी जी, मैं संभाल लूंगी। किसे? करण को या किचन को? हाँ? दोनों को। अब आप जाइए, मैं कर लूंगी। नहीं, तुझे वहां जाकर बहुत काम करना है दामू। एक काम कर, आज तू आराम कर ले, मैं खाना बना देती हूँ। हाँ, अरे मुंबई जाके तुझे यही तो सब करना है। चल जा। मम्मी जी मैं। जा, डांट खाएगी। जा। जी। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो? साफ सफाई कर रही हूँ, और क्या। अच्छा, यानी कि जाने से पहले घर एकदम चकाचक करके जाना चाहती है, क्यों? ओहो निकी दीदी, घर में कोई नहीं रहेगा ना, तो घर की साफ सफाई कैसे होगी, इसलिए। यस, पॉइंट टू बी नोटेड। लेकिन आपके जाने में टाइम है अभी। ओहो निकी दीदी, टाइम को निकलने में टाइम कितना लगता है? दिन तो ऐसे गुजर जाएगा और जाने की तारीख आकर खड़ी हो जाएगी और कहेगी वक्त आ गया है, निकलो यहाँ से। अच्छा भाभी, अब ये सब छोड़िए, मुझे दीजिए। अरे नहीं निकी दीदी, मैं कर लूंगी। अरे छोड़िए ना, मुझे कर लेंगे। वैसे भी मुंबई जाके आपको सारे घर का काम संभालना है, इसलिए अभी जाइए और कुछ और काम कीजिए जिसमें आप एकदम रिलैक्स हो जाए। ओहो, मेरे पास कुछ करने के लिए है ही नहीं। ग्रीन होम्स वालों ने मेरे सारे काम पर कब्जा कर लिया, और इस काम पे अब मैंने कब्जा कर लिया। जाइए जाइए, वरना मैं उनकी तरह कह दूंगी मैं नाराज हूँ। ओहो, मैं जाकर सब्जियां ले आती हूँ। जाइए फटाफट, और रिलैक्स भी कर लेना। भाभी कहाँ जा रही हैं? बाजार जा रही हूँ, गाजर और बाकी की सब्जियां लेने। तुझे और तेरे भैया को गाजर का हलवा बहुत पसंद है ना, तो आज तुम दोनों के लिए वही बनाने वाली हूँ। सो स्वीट ऑफ यू भाभी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब थाली मुझे दीजिए, आज मैं गाजर लेके आऊंगा, और बाकी की जो आपको सब्जियां चाहिए ना, मैं लेके आऊंगा आज। बिट्टू, तू सब्जी लाएगा? रहने दे, गाजर की जगह मूली ले आएगा। क्या भाभी, मुझे रेड और लाल के बीच में, मेरा मतलब है कि रेड और व्हाइट के बीच में डिफरेंस पता है। और दाम? 1 किलो के दाम में आधा किलो सब्जी लेकर आएगा, खराब लाएगा वो अलग। ओ भाई दामू पुत्र, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं सब्जी ले आया हूँ विद गाजर। ओहो जीजा जी, आप और सब्जी? हाँ। नहीं भाभी, आप पूछे जीजा जी और काम। 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ओए बिट्टो, मैंने सुना, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ, समझा? भाई दामू पुत्र, अगर मैंने तुम्हारे लिए और गुलशन के लिए कोई छोटा सा काम कर दिया है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? और पुत्र, जब मुंबई जाओगे तो वहां तो तुम लोगों को अकेले ही काम करना पड़ेगा। पर जीजा जी। ना ना, मैंने कुछ नहीं सुनना। हाँ, अगर तुमने कुछ कहा ना तो मैंने ना नाराज नहीं होना है। और पुत्र, वैसे भी मुंबई जाने के तुम लोगों के दिन ही कितने रह गए। ले बेटा सब्जी ला। भाई बढ़िया सा गाजर का हलवा बनाना है, आराम से पुत्र, आराम से। डैडी, जॉली बुआ। हाँ वाह दामू बेटा, आओ बैठो। अतिथि तुम कब जाओगे? वाह जॉली, अगर तुम्हें फिल्मों के नाम ही लेने हैं तो सिचुएशन देख के लिया करो ना। सॉरी भाई साहब, मुझसे एक छोटी सी भूल हो गई। दरअसल मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तुम्हारा जो मतलब था गलत मतलब था। ओहो डैडी, क्या आप भी? बुआ जी का मतलब मैं समझ गई। दामू बेटा, तुम तो हमारा नेचर जानती हो। डैडी, अब आप अपना दिमाग ठंडा कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए गर्मा गर्म बढ़िया बिरयानी लाई हूँ।
आई लव बिरयानी। दामिनी, इस बावर्ची के होते हुए तुमने तकलीफ क्यों दी? अच्छा ला, मैं इसके साथ रायता बना देती हूँ। दामिनी, ये बताओ कि तुम्हारी और गुल्लू बॉय की मुंबई जाने की तैयारियां कैसे चल रही है? ओह डैडी, तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है, बस थोड़ा ताज्जुब हो रहा है। ताज्जुब? किस बात का ताज्जुब? हफ्ते से सबको पता है कि हम मुंबई जा रहे हैं, तो सबका नेचर ही चेंज हो गया है। मेरी और गुल्लू की कुछ ज्यादा परवाह करने लगे। गुल्लू को भी इस बात से हैरानी है। ये ग्रीन होम्स वाले भी अपनी फीलिंग्स पे डिसिप्लिन रख ही नहीं सकते। बेटा डोंट माइंड, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे थे। अब तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। ओके डैडी। पुनी वहां क्यों खड़ी है? आना। खुश रहो बेटा। मम्मी जी, गुल्लू के कंपनी वाले 2 बेडरूम किचन का फ्लैट देने वाले हैं। क्या 2 रूम किचन फ्लैट? अब मतलब इतना छोटा सा घर कैसे रहेंगे? मुंबई जैसे शहर में ना सर पर छत तो वही काफी है। जगह को बचा बचा कर रहना पड़ता है, समझा? वो सब तो ठीक है आप लोग तो आ जाएंगे, लेकिन सामान को कहाँ रखेंगे? मेरे जीवन साथी यहाँ होते तो फौरन राय दे देते, लेकिन ऑफिस की दौड़ ने उन्हें मजबूर बना दिया। वो तो ठीक है, सामान तो फिर भी एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन हम लोग कहाँ रहेंगे? हाँ? आप लोग वहाँ जा रहे हैं या दामिनी? देखो ऐसा है कि पहले दामिनी भाभी और गुल्लू भैया वहाँ जाएंगे और सेटल होंगे, और दामू बेटा, मैं ना वहाँ जुलाई में आ जाऊंगी। हाँ, हाय बारिश भी कितनी होगी, और मैं आके मेरे लाल को देख भी लूंगी ना, कैसे रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी, है ना? और भाभी, अगस्त से सितंबर में मैं रहने आऊंगा। क्या है ना मामा, उस टाइम मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा, मुझे जॉब भी सर्च करनी होगी, और क्या पता भैया की तरह मुझे भी अच्छी जॉब मिल जाए। और मैं और आप सबके फूफा जी अक्टूबर नवंबर यानी 2 महीने तक रहकर आएंगे, और वहाँ हम रोज शूटिंग देखेंगे, और अमिताभ बच्चन से तो जरूर मिलेंगे। मम्मी जी, मैं नाराज हूँ। क्या हुआ दामाद जी? भाई मम्मी जी, मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं है कि मैं कब आऊंगा रहने। मैं नाराज हूँ। ओह जीजा जी, वो आपका भी घर होगा, तो आप जब दिल चाहे वहाँ आकर रह सकते हैं। और ये हुई ना दामू पुत्र बात। तो ऐसा करते हैं, भाई 3 महीने में यहाँ रहूंगा और 3 महीने में वहाँ रहूंगा, और लोग मुझे बुलाएंगे और पप्पू मुंबई वाले। यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी मजे करेंगे। मार्च और अप्रैल में मैं और पंडित जी वहाँ आएंगे, और मई जून में समधी जी और मिट्टू तुम्हारे पास आ जाएंगे। और मम्मा चतुर्वेदी अंकल और लॉलीपॉप आंटी को भी आने जाने देंगे ना? हाय रब्बा, इसका मतलब ये कि साल के 12 महीने आप लोग एक एक करके मुंबई आते रहेंगे। दामिनी, मुझे तो लगा था तो यहाँ अपने इन-लॉ से आजाद होकर जाएगी, पर मुझे तो लग रहा है तेरी हालत वहां भी वैसी की वैसी रहेगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.